देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे गांव खैरा में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव की परिक्रमा करने के बाद सतनाली चौक और इधर पूरे इलाके में होकर वापस मंदिर में समापन हुआ। और इसका सौजन्य हमारे दादाजी श्री सावण राम जी ने किया, जो खुद विदेश में रहते हैं, जिनका व्यवसाय है पिछले 20 सालों से वो यूएई में अपना स्वतंत्र बिजनेस चलाते हैं। और उनके अंदर ये देशभक्ति की भावना इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि देश के बाहर तिरंगे का कितना सम्मान है। हाल ही में आपने देखा कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी, उसमें यूक्रेन में जो भी लोग निकल के आए उन्होंने तिरंगे झंडे का इस्तेमाल किया। तो तिरंगा झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। ये हमें एक गौरवान्वित महसूस करवाता है। आज़ादी के जो आज हम खुली आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, वो सब उन शहीदों के बदौलत हम आज़ाद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे भारत माता के लिए। और आज ये पुण्य दिन है। 13 से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा, क्योंकि उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को स्मरण किया जाएगा, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और अपना खून बहाकर आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया था। आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे गांव खैरा में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव की परिक्रमा करने के बाद सतनाली चौक और इधर पूरे इलाके में होकर वापस मंदिर में समापन हुआ। और इसका सौजन्य हमारे दादाजी श्री सावण राम जी ने किया, जो खुद विदेश में रहते हैं, जिनका व्यवसाय है पिछले 20 सालों से वो यूएई में अपना स्वतंत्र बिजनेस चलाते हैं। और उनके अंदर ये देशभक्ति की भावना इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि देश के बाहर तिरंगे का कितना सम्मान है। हाल ही में आपने देखा कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी, उसमें यूक्रेन में जो भी लोग निकल के आए उन्होंने तिरंगे झंडे का इस्तेमाल किया। तो तिरंगा झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। ये हमें एक गौरवान्वित महसूस करवाता है। आज़ादी के जो आज हम खुली आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, वो सब उन शहीदों के बदौलत हम आज़ाद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे भारत माता के लिए। और आज ये पुण्य दिन है। 13 से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा, क्योंकि उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को स्मरण किया जाएगा, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और अपना खून बहाकर आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया था। आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे गांव खैरा में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव की परिक्रमा करने के बाद सतनाली चौक और इधर पूरे इलाके में होकर वापस मंदिर में समापन हुआ। और इसका सौजन्य हमारे दादाजी श्री सावण राम जी ने किया, जो खुद विदेश में रहते हैं, जिनका व्यवसाय है पिछले 20 सालों से वो यूएई में अपना स्वतंत्र बिजनेस चलाते हैं।
और उनके अंदर ये देशभक्ति की भावना इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि देश के बाहर तिरंगे का कितना सम्मान है। हाल ही में आपने देखा कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी उसमें यूक्रेन में जो भी लोग निकल के आए उन्होंने तिरंगे झंडे का इस्तेमाल किया। तो तिरंगा झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। ये हमें एक गौरवान्वित महसूस करवाता है। आज़ादी के जो आज हम खुली आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं वो सब उन शहीदों की बदौलत हम आज़ाद हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे भारत माता के लिए। और आज ये पुण्य दिन है। 13 से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा क्योंकि उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को स्मरण किया जाएगा जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और अपना खून बहाकर आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया था। आज पूरा देश आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे गांव खैरा में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई जो मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव की परिक्रमा करने के बाद सतनाली चौक और इधर पूरे इलाके में होकर वापस मंदिर में समापन हुआ। और इसका सौजन्य हमारे दादाजी श्री सावण राम जी ने किया जो खुद विदेश में रहते हैं, जिनका व्यवसाय है पिछले 20 सालों से वो यूएई में अपना स्वतंत्र बिजनेस चलाते हैं। और उनके अंदर ये देशभक्ति की भावना इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि देश के बाहर तिरंगे का कितना सम्मान है। हाल ही में आपने देखा कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी उसमें यूक्रेन में जो भी लोग निकल के आए उन्होंने तिरंगे झंडे का इस्तेमाल किया। तो तिरंगा झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। ये हमें एक गौरवान्वित महसूस करवाता है। आज़ादी के जो आज हम खुली आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं वो सब उन शहीदों की बदौलत हम आज़ाद हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे भारत माता के लिए। और आज ये पुण्य दिन है। 13 से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा क्योंकि उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को स्मरण किया जाएगा जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और अपना खून बहाकर आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया था। आज पूरा देश आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे गांव खैरा में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई जो मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव की परिक्रमा करने के बाद सतनाली चौक और इधर पूरे इलाके में होकर वापस मंदिर में समापन हुआ। और इसका सौजन्य हमारे दादाजी श्री सावण राम जी ने किया जो खुद विदेश में रहते हैं, जिनका व्यवसाय है पिछले 20 सालों से वो यूएई में अपना स्वतंत्र बिजनेस चलाते हैं। और उनके अंदर ये देशभक्ति की भावना इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि देश के बाहर तिरंगे का कितना सम्मान है। हाल ही में आपने देखा कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी उसमें यूक्रेन में जो भी लोग निकल के आए उन्होंने तिरंगे झंडे का इस्तेमाल किया। तो तिरंगा झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। ये हमें एक गौरवान्वित महसूस करवाता है। आज़ादी के जो आज हम खुली आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं वो सब
उन शहीदों की बदौलत हम आज़ाद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे भारत माता के लिए। और आज ये पुण्य दिन है। 13 से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा, क्योंकि उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को स्मरण किया जाएगा जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और अपना खून बहाकर आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया था।